माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। पहले ये जानते हैं कि आज के प्रमुख विषय क्या है। सुख क्यों नहीं है, ऐश्वर्य क्यों नहीं है, ज्ञान क्यों नहीं आ पाता, शालीनता क्यों नहीं आ पाती, पौरुष तो कहां चला गया, वाहन सुख क्यों नहीं मिलता, सुंदरता क्यों नहीं मिलती। क्या कारण है कि आपको हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जो भी घर और सामान आपके पास है उसमें खूबसूरती नहीं होती। इन सारे विषयों पर बात करेंगे और साथ ही साथ किस ग्रह से शुगर की प्रॉब्लम होती है और आप स्वयं को और अपने घर परिवार के लोगों को उस प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो विषय समझ ही गए होंगे कि आज मैं शुक्र की बात करने जा रहा हूं। शुक्र का बेहतर होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जीवन में कभी भी आपको सौंदर्य नहीं मिलेगा, जीवन में कभी भी आराम नहीं मिलेगा, जीवन में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, आप कभी आकर्षक नहीं दिखेंगे और आपकी आयु भी क्षीण हो जाएगी। यह ग्रह संजीवनी है। जी हाँ, संजीवनी विद्या भी कहीं इसी ग्रह से जुड़ी है, यानी इस ग्रह का साथ आपको मिलता रहा तो आपका जीवन बड़े वैभव से कटेगा, अन्यथा संघर्ष तो होगा ही होगा, वैभव कभी प्राप्त नहीं होगा। यदि शुक्र अच्छा है तो सुंदरता, वैभव यही मिलेगा, और अगर खराब है तो हमेशा कफ से, दर्द से, शुगर से पीड़ित हो जाएंगे और साथ ही साथ दरिद्रता देता है। बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स शुक्र की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से संतान होती नहीं है, होती भी है तो कमजोर। बिना शुक्र के सुख संभव नहीं कि मिल जाए। यदि आपकी आज की बात समझ में आई तो अनेक लोगों को जीना समझ में आ जाएगा, जीवन क्या होता है और जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि साइंस ऑफ लिविंग ये शुक्र को समझने से ही आती है। हाथ पर एक निश्चित स्थान में शुक्र होता है, मस्तक पर एक निश्चित स्थान पर शुक्र होता है, बालों का एक निश्चित तरीका बता देता है कि आपका शुक्र कैसा है, अच्छा है या बुरा है। खैर, बाल और मस्तक की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं अभी हाथ की बात जरूर करूंगा। और हाथ पर शुक्र का ये स्थान है, ये पूरा हिस्सा जो है, ये जो उठा हुआ होता है यहां से लेकर यहां तक, यह शुक्र का स्थान है। ये सामान्यतः 3 भागों में, किसी किसी का ये 4 भागों में भी बटा होता है। 4 भागों में जो बटा होता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 3 भागों में जो बटा होता है उसको कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि यहां तक यह शुक्र का स्थान है। ये सामान्यतः 3 भागों में, किसी किसी का ये 4 भागों में भी बटा होता है। 4 भागों में जो बटा होता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 3 भागों में जो बटा होता है उसको कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि हमें यह पता चले कि हमारे पास वैभव आएगा कि नहीं आएगा, हमें यह पता चले कि हमें बीमारी की वजह से शीघ्र मृत्यु तो प्राप्त नहीं होगी, या फिर हम अपनी आयु में वृद्धि कैसे करें, क्योंकि शुक्र से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं मृत संजीवनी। और सामान्यतः जो लोग शुक्र की बात पर मुस्कुरा देते हैं और शुक्र को केवल मौज मस्ती और उस प्रकार का ग्रह लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्ञान का एक भाग, बल्कि एक विभाग, बल्कि एक अनुशासन वह शुक्र के ही हिस्से में आता है। A certain discipline of knowledge is governed by Venus। उसको समझना बहुत जरूरी है, खासतौर से वो लोग जो हीलिंग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, जो लोग रेकी आदि में हैं या जो लोग डॉक्टर्स हैं, वह इस बात को बहुत गंभीरता से सुने और समझे। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, विलासिता, समृद्धि, सुख, सभी वाहनों, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून और काम का प्रतीक माना गया है। शुक्र के संयोग से ही लोगों को इंद्रियों पर संयम मिलता है और नाम और ख्याति पाने के योग्य बनते हैं। शुक्र के दुष्प्रभाव से त्वचा पर नेत्र रोगों, यौन समस्याएं, अपच, कील मुहासे, नपुंसकता, क्षुधा की हानि और त्वचा पर चकत्ते होना बताया गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहीय स्थिति दशा होती है जिसे शुक्र दशा कहा जाता है। ये व्यक्ति पर 20 वर्षों के लिए सक्रिय होती है। ये किसी अन्य ग्रह की दशा से लंबी होती है। इस दशा में जातक की जन्म कुंडली में शुक्र सही स्थान पर होने से उसे कहीं अधिक धन, सौभाग्य और विलासिता सुलभ हो जाती है। वैसे है तो एक बात कमाल की
कुछ लोग सेकंड हैंड भी खरीदते हैं वाहन, फिर भी वो बहुत सुंदर दिखता है, और कुछ लोग फर्स्ट हैंड वाहन खरीदते हैं और वो कुछ ही महीनों में सेकंड हैंड दिखने लगता है। ये भी मैं भी बताऊंगा इसका कारण क्या है, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, परेशानी का हल आज मिल सकता है, गलतफहमियां दूर होंगी, सुख की अनुभूति रहेगी और नए कार्यों में पूंजी लगाना लाभप्रद साबित हो सकता है। कारोबार संबंधी नए अनुबंध आपको प्राप्त होंगे, बस एक सावधानी रखिएगा, शत्रु इस दिन आपके मुखर हो सकते हैं। और उपाय क्या करेंगे? मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल का दान कीजिए, बढ़िया रहेगा और दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार पाएंगे, सोचे समझे कार्य कुछ रुकावट के बाद सफल होंगे और खुशियां प्राप्त होंगी। आत्मविश्वास दिख रहा है, वक्त आपके लिए सुकून देने वाला है, बस एक सावधानी रखें, धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करने से बचें। उपाय क्या करना है? काजू किशमिश का सेवन करिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब आप कहेंगे काजू किशमिश का सेवन, ये भी कोई उपाय है? उपाय है, मंगल अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है, चंद्रमा अच्छा होता है। जी हाँ, तो दिन में जो बाधा देने वाले ग्रह होते हैं उसी का उपाय करके उसको बेहतर करते हैं। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। और हमें हमेशा विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि कंसंट्रेशन के लिए लगातार प्रयास करो, क्योंकि ये है तो बहुत कुछ पालोगे और ये नहीं है तो कितने भी इंटेलिजेंट हो आप कुछ नहीं पाओगे। तो कंसंट्रेशन की आज कमी है, इसलिए आज आप ज्यादा मेहनत करें और कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। संतान के मामलों में सावधानी इस दिन बरतनी होगी, घर पे भी छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा। लेकिन वैसे दिन ठीक है, लाभ के योग भी बने हुए हैं, इसलिए लाभ भी होगा। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में पेट के रोगों से थोड़ा परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। एक सावधानी, कुछ गलत ना लिख दें, नहीं तो आपके लिए काफी परेशानी हो सकती है। सिग्नेचर शादी करने में भी थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? आज आपको शहद का दान देना है और उसके बाद चीजें ठीक होंगी। प्रभु जरूर कृपा करेंगे आपके ऊपर। ऑल द बेस्ट। ज्योतिष में हम नवग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं 9 ग्रह कहां होते हैं। जो छायाएं हैं राहु और केतु, ज्योतिष में कभी भी इन्हें पिंड ग्रह नहीं कहा गया है, सॉलिड प्लैनेट्स नहीं कहा गया, इन्हें शैडो प्लैनेट्स कहा गया है, लेकिन ग्रह इसको बोल देते हैं। ज्योतिष की भाषा में हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। तो 7+2 इस प्रकार से नवग्रह। तो सौर मंडल के नवग्रह में शुक्र एक ग्रह है। आकाश में शुक्र ग्रह को बड़ी आसानी से देखा भी जा सकता है और इसे आप शाम को या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग देख सकते हैं, बल्कि इसे इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह का उदय आकाश में या तो सूर्योदय से थोड़ा सा पहले होता है या सूर्यास्त के थोड़ी सी बाद होता है। आकाश में सबसे तेज चमकदार तारा वह शुक्र ही है। ज्योतिष और वैज्ञानिक का दोनों का मानना है कि शुक्र की किरणों का हमारे शरीर और जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के हिसाब से तो अकाट्य प्रभाव होता है ये, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपका शुक्र अच्छा है, उसका पर्वत कैसा है? चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं। ये गौर से देखना होगा, लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपकी जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा के इधर जितना भी हिस्सा है यह शुक्र का हिस्सा है। अंगूठे के जड़ और जीवन रेखा के बीच का जो हिस्सा है यह शुक्र का हिस्सा है। यह उठा हुआ होता है, किसी का यह बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है, ये हिस्से दबे हुए होते हैं, यह बहुत उठा हुआ होता है। ये बहुत उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा नीचा है जो चंद पर्वत है, तो इसका अलग परिणाम होगा। ये दोनों बैलेंस है तो अलग परिणाम होगा। ये दबा है, ये उठा है तो अलग परिणाम होगा। दोनों ये दबे हुए हैं तो एक इसका अलग परिणाम होगा। ये वाला जो एंगल होता है जिसे हम एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ थंब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एंगल ऑफ थंब ये वाला हिस्सा है। ये एंगल ऑफ थंब डिसाइड करता है आप कितने पॉपुलर हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, लोगों के साथ आप कितनी जल्दी संभलते हैं, जुड़ते हैं और रिश्ते बनाए रखते हैं, या फिर लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत ज्यादा नहीं बन सकते। मैं अक्सर बात कहता हूं, तंज मत मारना, तंज मत मारना। मैं आपको रूटीन राशि के भी जो उपाय बताता हूं उसके पीछे भी बहुत गहरे कारण होते हैं। तंज मारना यानी ये वाला हिस्सा जो ये हड्डी निकल के आती है, अगर तंज मारता है कोई व्यक्ति तो इस हिस्से
पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह हिस्सा आपको दिव्य शक्तियों से सांसारिक सुख नहीं लेने देता। लेकिन अगर ये एंगल उस प्रकार का है तो व्यक्ति तंज मारे बिना रह नहीं सकता, उसकी वाणी में ही तंज होगा। वह बीमार है मानसिक रूप से, इसलिए निंदा करेगा ही करेगा। जब वो बोलेगा तो उसे पता नहीं होगा, 4 लोगों की शिकायतें ही करता हुआ बोलेगा, क्रिमिंग, हमेशा रोता ही रहेगा। ये मानसिक रोग है और ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक, ये पूरा मस्तिष्क का हिस्सा है और यहां छू के ये बताया जा सकता है कि आपके आंख, नाक, कान, मुंह कैसे है, आपका गला कैसा है, मस्तिष्क में आपकी ताकत कितनी है, गले में आपकी शक्ति कितनी है, थायराइड तो होगा कि नहीं होगा। और इसी हिस्से को दबा के थायराइड भी ठीक किया जा सकता है। शंख मुद्रा में मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से ये शंख मुद्रा बनाते हैं और इसको दबाते हैं यहां से। योग वाले कार्यक्रम में आपने देखा होगा। सोचिए, ये इतनी वैज्ञानिक चीजें हैं, लेकिन व्यवहार से आप अपने ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। वही लोग नहीं करते, लाखों रुपए के रत्न पहन लेंगे। तो ये जो हिस्सा है, इसकी मोटाई, इसका उठान, ये एंगल, ये बताता है कि जीवन में कितना वैभव आएगा और कितना वैभव नहीं आएगा बहुत मेहनत के बाद भी। पहला सूत्र बिल्कुल सिंपल, अगर यहां पर ऐसे ऐसे ये पूरे हाथ में ये कटी फटी रेखाएं हैं और ये थोड़ी सी काली नहीं पड़ गई हैं, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ा संघर्ष है। ये जाल 2 किस्म का होता है, वैसे मैं आपको बताऊं, इसको बहुत गौर से समझिएगा। एक जाल होता है वह चरित्र को कमजोर कर देता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये इस चीज की, ये कटी फटी रेखाएं होंगी, ये इतनी साफ नहीं होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी महीन महीन कटी हुई रेखाएं होती हैं और इनमें कालापन भी आ जाता है। अगर ये है तो आपका जीवन अच्छा होगा, लेकिन जो भी कुछ आप प्राप्त करेंगे वो काफी कठिनाई से करेंगे। चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे? मेरे साथ बने रहिएगा, सुनते रहिए। और खास थे इसे एक बात मैं आपको अपने आदत के बारे में बताऊं, मैं कभी कभी बीच में कोई खास बात मेरे मुंह से निकल जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हो सकता है कि मैं चूंकि अच्छा वक्ता नहीं हूं, तो हो सकता है कि मैं उसको बहुत प्लान्ड वे में ना कहूं, वो निकल जाएगी। पटाख से उसको नोट करके अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा और एकदम देखिएगा बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो वो मैं अभी वैसे मैं कोशिश करता हूं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बताऊं और शुक्र के बहुत सारे उपाय बताऊंगा, लेकिन अभी समस्याओं को और गहराई से समझिए। कभी आपने सोचा कि इस ग्रह का नाम शुक्र क्यों है? वेदों और ग्रंथों में तो शुक्र से जुड़ा नाम शुक्राचार्य का आता है। शुक्राचार्य तो दैत्य के गुरु थे और दैत्य के गुरु एकदम ग्रह, इतना बड़ा ग्रह वो नहीं बन सकते। अच्छा, शुक्राचार्य अगर दैत्य के गुरु हैं तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि वो मनुष्य को सारे सुख कैसे दे सकते हैं। हाँ, खैर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, हमें ये जानना जरूरी है इस ग्रह को ये शुक्र नाम किसने दिया। हमारे महान ऋषि, हमारे महान मुनियों ने ये नाम दिया होगा। हो सकता है जब उन्होंने इस ग्रह के गुण देखे होंगे, जब मानव पर इसका असर देखा होगा, खास तौर से इसका असर जो संजीवनी प्रदान कर देता है मानव को, और उधर शुक्राचार्य भी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं, तब हो सकता है कि उन्होंने दोनों को जोड़ दिया हो और उनके नाम पर ग्रह का नाम शुक्र रख दिया हो। गुरु शुक्राचार्य के बहुत सारे जो गुण हैं वो शुक्र ग्रह से मिलते हैं, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य भी राज, काज, वैभव, संजीवनी सिखाते हैं और शुक्र यदि अच्छा होता है तो उसको भी राज, काज, संजीवनी प्राप्त होती है। आपको पता है कुछ लोगों को गुड़ कभी नहीं खाना चाहिए। जी हां, शुक्र खराब हो सकता है। किन लोगों को गुड़ नहीं खाना चाहिए अभी बताता हूं, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं पहले। कर्क राशि, भूमि और भवन की समस्या हो सकती है। व्यापार का ग्राफ इस दिन थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कमजोर है।
इस दिन मन बेचैन रहेगा, भविष्य की चिंता रहेगी, नींद में कमी आएगी, जिसकी वजह से थकन भी महसूस करेंगे, कुछ अजीब सा डर भय आपको लगेगा। परिवारजनों से इस दिन विरोध हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इमीडिएट परिवार वाले ना करें तो हो सकता है कुछ रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाएं, ध्यान रखें। वैसे एक सावधानी रखनी है इस दिन रिश्तेदारों के मामले में, परिवार के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप मत कीजिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल रखिएगा और शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, कितने भी चावल का दान कर दीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। सिंह राशि, इस दिन आपके बोलने की कला से आपको सफलता मिलेगी, प्रेम मिलेगा, विश्वास मिलेगा, पुरस्कार भी मिल सकता है। कुटुंब के लोगों का इस दिन सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दिन किया गया चिंतन मनन आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। इस दिन कार्य अच्छे से पूरे होंगे, सहजता से पूरे होंगे और आपको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अति स्वाभिमानी मत हो जाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और ओवर कॉन्फिडेंस होते ही व्यक्ति नुकसान उठाता है। उपाय क्या करना है? पिताजी और सूर्य को प्रणाम करें, थोड़ी देर शांत भाव से पिताजी और सूर्य के साथ बैठें और फिर जुटे अपने काम पर। आपका मन अच्छा रहेगा, भाग्य पक्ष मजबूत होगा। कन्या राशि, आप अपनी कम बचत और डामाडोल आर्थिक स्थिति को लेकर इस दिन चिंतित रहेंगे, नेत्र संबंधी कष्ट हो सकता है। बस एक सावधानी और रखनी है, निवेश इस दिन नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? गंग गणपताय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कुछ लोगों को गुड़ नहीं खाना चाहिए। किनको? जिनकी माता बहुत कम उम्र में उनका साथ छोड़ गई, जिनके विवाह तय होने के समय बहुत झगड़े झंझट हुए और विवाह के समय, विवाह होने से पहले होने वाली पत्नी अथवा पति भी उनके विरुद्ध हो गए। जिन लोगों को रिश्तेदारों से स्नेह बिल्कुल नहीं मिलता और रिश्तेदार उन्हें इग्नोर कर देते हैं और अपने घर पे बुलाते तक नहीं, जिन लोगों के त्वचा में फोड़े फुंसी होते रहते हैं, वो जिससे उनकी त्वचा काली और मलिन दिखाई देती है, इन लोगों को गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के विचारों में कामुकता बहुत अधिक है, ऐसे लोगों को भी गुड़ का सेवन सूर्यास्त के बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। जिंदगी खराब होती है और सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, आकर्षण ये छिनता चला जाता है। देखिए है ना कितने काम की बात। अब आपको याद होगा मैंने अभी कहा था कि ग्रहों का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। शुक्र ग्रह का असर हमारे मस्तिष्क के जिस भाग पे पड़ता है वो ही हमारे जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और सफलता का कारक होता है। पर पड़ता है शुक्र ग्रह का असर हमारे मस्तिष्क के जिस भाग पे पड़ता है वो ही हमारे जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और सफलता का कारक होता है। ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं। जब शुक्र का प्रभाव प्रतिकूल होता है और शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे होते हैं तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें और शुक्र ग्रह की शांति भी करें, उसके उपाय भी करें। निश्चित रूप से असर प्राप्त होगा आपको। वैसे शुक्र ग्रह के उपाय किए बिना आपको असर प्राप्त नहीं होगा। शुक्र ग्रह का प्रभाव मस्तिष्क के जिस हिस्से पर पड़ता है उसे सबस्टेंशिया निग्रा कहते हैं। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है तथा यह मनुष्य में किसी भी वस्तु का नाश, शरीर के मूवमेंट, रिवार्ड मतलब जीवन में सफलता हासिल करने के मनोबल का कारक होता है। अगर कोई व्यक्ति को सफलता की लत है या वो सफलता हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है तो ये सबस्टेंशिया निग्रा की वजह से होता है। अगर किसी व्यक्ति को गाड़ियों का शौक है तो भी सबस्टेंशिया निग्रा के कारण होता है। इसके अलावा ये याददाश्त का भी कारक होता है। सबस्टेंशिया निग्रा लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है काली वस्तु। सबस्टेंशिया निग्रा मस्तिष्क में काले रंग का होता है जबकि मस्तिष्क में इसके आसपास हिस्से सफेद होते हैं। इसका कारण होता है कि इसमें न्यूरोमेलेनिन नामक द्रव्य पाया जाता है। सबस्टेंशिया निग्रा को मानव मस्तिष्क का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है।
इसके निष्क्रिय होने पर व्यक्ति में पार्किंसन जैसा भयानक रोग होता है। इससे सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी आ जाती है जो व्यक्ति को चलने फिरने याददाश्त से वंचित कर देती है। सबस्टेंशिया निग्रा कमजोर हो तो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। अगर धन नहीं रुक पा रहा है, ऐश्वर्य नहीं आ रहा है, घर के लोग बिगड़ रहे हैं, चरित्र से भटक रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही है और आयु घर के लोगों की कम है, तो फिर क्या उपाय करना चाहिए? इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ एक उपाय है, अभी बता रहा हूं, और वह उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर जो लक्षण मैंने अभी आपको बताया इसमें से एक आध भी लक्षण है तो भी ये उपाय आपको करना होगा जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताऊं। तुला राशि, समय उत्तम है, मनोकामना पूरी होगी, खान पान रहन सहन का स्तर इस दिन अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती दिखाई दे रही है। बस एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद ना हो तो अच्छा है। और उपाय क्या करना है? इष्ट को इत्र भेंट करें, फिर उसे स्वयं लगाएं, अपने काम पर जुटें, फिर उसे अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है, तनाव और दबाव बना रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, दौड़ भाग बहुत रहेगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, एकाग्रता भंग ना होने दें। उपाय क्या करेंगे? तुलसी के पौधे पर दीपक प्रज्वलित करें, प्रणाम करें, आगे बढ़ें, सब ठीक होगा। धनु राशि, आज हृदय प्रसन्न रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, विवेक का इस्तेमाल कर आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज कार्य बहुत अच्छे से हो सकते हैं, इसलिए आज कुछ बढ़िया नया कीजिए और रुके हुए कार्य भी पूर्ण कीजिए। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा, लाभ के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी रखिएगा, आज किसी को भी हीन भावना से मत देखिएगा, तंज मत मारिएगा। उपाय क्या करना है? आज यदि संभव हो सके तो अपने शिक्षक, अपने गुरु, इनके सानिध्य का स्मरण करें 2 मिनट और प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब अच्छा करेगा। दिमाग का एक खास हिस्सा है जहां कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। अगर शुक्र खराब है तो वो कौन सा हिस्सा है? बच्चों को शुक्र खराब होने से कैसे बचना है? शुक्र खराब है तो संतान नहीं हो रही है, तो संतान नहीं हो रही है तो शुक्र को ठीक कैसे किया जाए? ये सारी बातें हम करेंगे ब्रेक से लौट के। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो शुक्र की बात हम कर रहे थे और मैं बार बार यही कोशिश करता हूं, खासतौर से बच्चों से ये सदा निवेदन करता हूं कि आप हर बात को समझें, आस्था और विज्ञान में संतुलन बना के। एक तरफ भाग जाएंगे तो जीवन आपका असंतुलित हो जाएगा। अगर अंधी आस्था से आप चीजों को समझेंगे तो भी संतुलन नहीं रहेगा, और अति विज्ञानवादी हो जाएंगे तब भी जीवन का संतुलन नष्ट हो जाएगा। तो आस्था और विज्ञान में सदा संतुलन, बहुत खूबसूरत संतुलन होना चाहिए। हम शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र ग्रह का जो असर पड़ता है हम उसे विज्ञान की कसौटी पर भी कस सकते हैं। आप देख लीजिएगा, शुक्र यदि खराब है तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। माना जाता है कि शुक्र का असर जान, मांस, चर्बी, किडनी, लीवर और रक्त धमनियों पर पड़ता है, जिससे गठिया, डायबिटीज, पाइल्स, ट्यूमर, ब्लड कैंसर और लीवर की गंभीर बीमारियां होती हैं। चिकित्सा के अलावा शुक्र मंत्र का जाप भी इन बीमारियों से लाभ पहुंचा सकता है। शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः है। इसके अलावा स शुक्राय नमः भी शुक्र का मंत्र है। इस मंत्र के जप से शरीर में जांग, किडनी, लीवर और रक्त धमनियों में स्पंदन होता है, जिससे बीमारियों के ठीक होने में मदद मिलती है। अभी मैंने कुछ एक लक्षण बताए थे कि मन में बहुत सारे विकार आने लगे, संतान ना हो पा रही हो, माता अल्पायु हो, स्वयं शरीर रोगों से घिरा रहता हो, आकर्षणहीनता हो, आदि आदि। तो ऐसे लोगों को मंदिर में गाय के घी का दान करना चाहिए। इससे उनके घर में सुख शांति आएगी, आकर्षण आएगा और साथ ही साथ आदि। तो ऐसे लोगों को मंदिर में गाय के घी का दान करना चाहिए। इससे उनके घर में सुख शांति आएगी, आकर्षण आएगा
और साथ ही साथ संतान होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। ये जितना छोटा सा उपाय है, असर उतना बड़ा है। तो गाय के घी का दान किया कीजिएगा, जिससे वह गाय का घी देवताओं के पूजन में काम आए और आपको उनका आशीर्वाद मिले। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा और दिमाग के किस हिस्से से शुक्र का संबंध है और क्यों शुक्र खराब होने से वह विकृतियां मनुष्य में आती हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। मकर राशि, नीतिगत कार्यों में आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय में समय आपका ठीक है। इस दिन शत्रु भी प्रभावहीन है। कार्यस्थल पर कार्य बेहतर होंगे। सीनियर से, बॉसेस से, अधिकारी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण रखें। और उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचे, अपने काम पर चले, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक नहीं है। आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन आएगा खिड़की से और जाएगा दरवाजे से, ऐसा समझ लीजिए, यानी बचत नहीं हो पाएगी। सरकार से संबंधित कार्यों में या गवर्नमेंट से जो कुछ मिलना है, धन आदि वगैरह, उसमें थोड़ा सा विघ्न हो सकता है। मन में संशय रहेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, आलस्य को हावी ना होने दें। और उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, ओम का गहरा उच्चारण कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, करियर से जुड़े मामलों को लेकर मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है। कोई ठोस फैसला नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से समय बीत जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। एक सावधानी, इस दिन निवेश यदि कर रहे हैं, कहीं कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं, तो जरा सावधानी से करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि निर्णय गलत हो जाए। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। तो शुक्र का दिमाग पर जो असर पड़ता है वो ग्रंथि है सब्सटेंशियल निग्रा। एडिक्शन होना, यानी लत, किसी भी चीज की लत, जैसे सब्सटेंशियल निग्रा अगर खराब है, या जैसे हम कहते हैं शुक्र खराब है, मोबाइल की लत लग जाएगी। और आपको पता है, यदि किसी का शुक्र खराब होता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की लत लग जाती है, और ये बहुत घातक है। और ये बड़ा जबरदस्त एडिक्शन है जो आपकी जिंदगी में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। वैसे भी कोई भी लत लग जाना, आपके कहूं कि खराब विचार आना, वह भी कहीं ना कहीं यहीं से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। शुक्र यदि नाराज हो जाए तो आप सही से प्लानिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, क्योंकि वो दिमाग के उस हिस्से को कमजोर कर देता है जहां से व्यक्ति प्लानिंग करता है, तो आप प्लानिंग नहीं करते और बड़े बड़े भयंकर रोग भी हो जाते हैं। शुक्र को ज्योतिष भी इसी ढंग से देखता है। आपकी कुंडली में जिस भाव में शुक्र बैठा होता है, उससे यह तय होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के से 12 भाव जुड़े होते हैं। हर भाव में शुक्र अलग अलग फल देता है। हालांकि अधिकतर भाव में सुखी देता है शुक्र, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जिसमें शुक्र बहुत कष्ट देता है। पहले भाव में यदि शुक्र है तो जातक बहुत क्रिएटिव होगा, खूबसूरत होगा, ऐश्वर्यवान होगा, उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी, घूमने फिरने का शौकीन होगा, और शुक्र विद्वता देता है, व्यवहारिक ज्ञान शुक्र देता है। यदि पुरुष है तो स्त्री, और यदि स्त्री है तो पुरुष, इनकी ओर हमेशा आकर्षण बना रहता है ऐसे में। लेकिन अगर सावधानी से नहीं चले तो इन्हीं से फिर नुकसान भी होता है। ऐसे में शुक्र बृहस्पति या केतु को प्रभावित करे या प्रभावित हो तो इन्हीं गुणों के कारण अच्छे लोग रीझते हैं, और शुक्र यदि बुरे प्रभाव में हो तो लालच के कारण बुरी प्रवृत्ति के लोग आप पर रीझते हैं। मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूं। किसी का शुक्र पहले भाव में बैठा है और अच्छा है, वह स्वयं भी शुभ है और उसके साथ शुभ ग्रह है, तो ऐसे पुरुषों पर अच्छे किस्म की महिलाएं, अच्छे चरित्र की, अच्छी बुद्धि की महिलाएं रीझती हैं, और ऐसी महिलाओं पे अच्छी बुद्धि के लोग
अच्छे चरित्र के पुरुष वह रीझते हैं। लेकिन अगर शुक्र बुरे प्रभाव में है तो वह लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, और वह आपको भारी संकट जरूर देंगे। आपको जिसे कहते हैं ना पुटिंग समवन इनटू हॉट वाटर, वो ऐसे ही आपको किसी हॉट वाटर में यानी बहुत गंभीर परेशानी में डाल देंगे, जो शरीर से भी जुड़ी हो सकती है। हो सकता है आपका धन ऐश्वर्य सब ले जाएं, हो सकता है वो आपकी प्रतिष्ठा और ज्ञान भी सब बर्बाद कर दें। इसीलिए खासतौर से मैं बेटी बहनों से कहना चाहूंगा कि यदि आपका शुक्र प्रथम भाव में होकर डिस्टर्ब है या बुरे प्रभावों में है तो जीवन पर्यंत अपनी अस्मिता और प्रतिष्ठा के लिए आपको सतर्क रहना होगा और व्यवहार बहुत संतुलित रखना होगा, अन्यथा एक नहीं अनेक बार परेशानियां होंगी। दूसरे भाव में शुक्र हो तो धनवान, यशस्वी, साहसी, विद्वान होता है। तीसरे भाव का शुक्र कंजूस, आलसी, कलाकार और भाग्यवान बनाता है। चौथे भाव में शुक्र हो तो मित्रों और विचारों से बलवान, परोपकारी, सुखी, संतानवान एवं घर वाहन होता है। पांचवें भाग में शुक्र हो तो व्यक्ति उच्च पद आसीन, सद्गुणी, धर्मप्रिय, बेहद प्रतिभाशाली होता है। छठे भाव में शुक्र हो तो जातक विद्वान, सृजन करने वाला, जीवन साथी के सुखहीन, मित्रों के कारण गंभीर रोग और बदनामी पाने वाला, वैभवहीन एवं घर से दूर रहने वाला होता है। सातवें भाग में शुक्र हो तो स्त्री से सुखी, उदार, लोकप्रिय, धनिक, विवाह के बाद भाग्योदयी, अल्प विभ्याचारी एवं विलासी होता है। आठवें भाव में शुक्र हो तो रोगी, दूसरों का धन सम्मान में कमी करने वाला, क्रोधी, गूढ़ ज्ञान वाला होता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री या पुरुष के कारण घोर कष्ट उठाता है। नौवें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति आकर्षक, भाग्यवान, आस्तिक, जीवन साथी की ओर से सुखी, राज्यप्रिय एवं धर्मात्मा होता है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद मिलता है। 10वें भाग में शुक्र हो तो विलासी, ऐश्वर्यवान, न्यायवान, धार्मिक, गुणवान एवं दयालु होता है। 11वें भाग में शुक्र हो तो जातक विलासी, वाहन सुखी, स्थिर लक्ष्मीवान, परोपकारी, धनवान, कामी एवं पुत्रवान होता है। 12वें भाग में शुक्र हो तो विद्वान व धनवान होता है, पर यदि शुक्र बुरे प्रभाव में हो तो आलसी, पतित एवं गुप्त रोगी होता है। ऐसे में अच्छा परब युक्त शुक्र मोक्ष दिलाता है और बुरे प्रभाव से युक्त शुक्र मित्र के साथ अनुचित कर्म में लिप्त करके जीवन बर्बाद कराता है। और अब चलिए बर्थडे पार्टी में चलते हैं। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अब से 12 महीने तो भाई बल्ले बल्ले वाले हैं, अच्छे हैं। आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ती दिख रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन मेहनत के परिणाम मिलेंगे। बस जो समस्याएं हैं वो ये है कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर के लोगों से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और ये आपके किसी रिश्ते से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि ठंड की कोई समस्या आपको घेर सकती है, परेशान कर सकती है और कुछ शत्रु आपको आहत करेंगे। अब इन सब चीजों से बचना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बाधाएं आएंगी, काम तो रुक जाएगा, उन्नति कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी। वैसे तरक्की का समय तो है, लेकिन इन बाधाओं से बचने के लिए उपाय नंबर 1, शीशी में इतनी छोटी छोटी शीशियां आती है ना, उसमें जरा सा दूध भर के किसी ऐसे इलाके में दबा दे जहां पर बहुत सारे लोग आते जाते नहीं हो। यह कार्य हर मंगलवार को करना है। दूसरी चीज, आपको अब मैं कह नहीं सकता कितने लोग इसे कर पाएंगे, ऐसी जगह जहां से यात्री चढ़ते उतरते हैं, यानी बस अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी जगहों पर आपको भोजन सामग्री सप्ताह के किसी एक शुक्रवार को या सोमवार को बांटनी है। अगर ये उपाय कर ली तो समझ लीजिए इन 12 महीनों में आपको समझ में तो आ जाएगा कि बड़ी परेशानी होती, लेकिन वह परेशानी निकल जाएगी, आपके काम को आहत नहीं करेगी और आप अपने कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से कर 12 महीने में निश्चित उन्नति प्राप्त करेंगे। और अगर विदेश जाने का प्लान है तो वह भी बेहतर होगा, यानी आपके विदेश जाने के योग भी अच्छे होंगे। तो अगर ये उपाय कर लें तो बड़ा
अच्छा रहेगा। चलिए अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर ही देते हैं, लेकिन पहले 2-3 निवेदन। पहली चीज, मेरे नाम से बहुत सारे लोग ठगी कर रहे हैं। यहां किसी भी बातचीत का कोई धन नहीं है, लेकिन कुछ लोग जहां पता नहीं वो कौन सी मेल आईडीज या फेसबुक पेजेज है जिन पे आप कुछ भेजते हैं, वो आपसे धन मांगते हैं। पूजा करने का कभी कोई धन होगा? कुछ नहीं है, आपके लिए सिर्फ प्रार्थना होती है। तो ऐसे सभी मेल्स और आईडीज को हिम्मत करिए और इनका नाम उजागर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को ठगी से बचाया जा सके। दूसरी बात, बहन बेटियों से मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी पर्सनल डिटेल फेसबुक पर मत दीजिए। बाकी सारे लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वह अपनी पर्सनल डिटेल सिर्फ मेल आईडी पर भेजें, और वह मेल आईडी है जहां आपको प्रश्न पूछना और पर्सनल डिटेल्स भेजनी है, guruparv@itvnetwork.com। बाकी फेसबुक पेज पर तो ज्ञान अगर आपको कुछ चाहिए, यदि कोई प्रश्न है संस्कृति, संस्कार, इतिहास, धर्म से संबंधित, केवल वो ही भेजिएगा। मेरा ये बार बार निवेदन है। तो चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही इस ईमेल आईडी पे आपका कोई प्रश्न आए, कोई दुख आए, एकदम ईश्वर दूर करें उसे। ओम। उर्वशी जी से बात करते हैं, वसुंधरा से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी जी जी। गुरु जी मुझे कुछ परेशानी है, इसलिए आपसे कुछ बात करना। हाँ, नहीं तो मुझसे कौन बात करता है अगर किसी को परेशानी नहीं होती? नहीं पूछने के लिए थोड़ी कोई मुझे फोन करता है। जी। बता बेटे, क्या है डेट ऑफ बर्थ? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1973। 12/9/1973। 76। और टाइम? जी टाइम जी 11 बजे रात में। और जन्म स्थान? मुजफ्फरपुर, बिहार। जी, बताओ बेटे, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरे हस्बैंड का थोड़ा काम अच्छा नहीं चल सकता है, इसलिए थोड़ा हम लोग के बीच परेशानी रहता है। अभी 1 वर्ष थोड़ा कमजोर रहेगा। आप लोग एक कार्य करना शुरू कर दीजिएगा कि मंगलवार को पके हुए भोजन का दान करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ समय ऐसा लग रहा है कि वह कर्ज में एकदम ना उलझ जाए, तो वो एक बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनको बोलिएगा कि कर्ज नहीं लेना है, 1 वर्ष तक कर्ज नहीं लेना है। जो भी काम है, छोटा हो, बड़ा हो, या बड़े से छोटा हो रहा हो, लेकिन उसे खींचे, कर्ज ना ले, क्योंकि अभी वक्त बहुत माकूल नहीं है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप गणपति जी की उपासना करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ सीख कर करना शुरू करिए, ठीक है? या महीने में 1 बार आप नहीं भी कर पाती हैं तो किसी पुरोहित जी के साथ बैठकर उसे कर लिया कीजिए, महीने में 1 बार किसी भी बुधवार को। ये उपाय करना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है चीजें जरूर रुकी रहेंगी और प्रभु ने चाहा तो बेहतर भी हो जाएंगे, लेकिन ये उपाय शुरू करिए। और अब गुरु मंत्र। मैंने आपको हाथ पर बताया शुक्र क्या प्रॉब्लम देता है, आपको लक्षण बताए जब शुक्र खराब होता है, लेकिन इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देता है, जिसमें से 2 प्रॉब्लम्स बहुत मेजर हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस और दूसरी प्रॉब्लम डायबिटीज। सबसे पहले जिनका भी शुक्र खराब हो, यानी हाथ पर जो मैंने आपको यहां दिखाया था ये कटी फटी रेखाएं हो, तो ऐसे लोगों को चीनी कम खानी चाहिए और साथ ही साथ उज्जयी प्राणायाम करते रहना चाहिए। इसकी वजह से आपका थायराइड सिस्टम भी एकदम मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज, जिनका ये हिस्सा बहुत उठा हुआ हो, देखिए बड़े गौर से अपना हाथ देख लीजिएगा, जिनका ये वाला हिस्सा ये बहुत मोटा हो, उठा हुआ हो, विवाह देर से हुआ हो, या संतान ना हुई हो, या सर के बाल समय से पहले गिर गए हो, इन लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कोई बड़ा रोग, चाहे वो हृदय का रोग हो, चाहे वो डायबिटीज का रोग हो, चाहे वो हार्मोन्स का रोग हो, ये उनको पकड़ के उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आपको भोजन बहुत हल्का रखना है, फिजिकल वर्क बहुत करना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मन को बहुत शांत करना है। खास तौर से अगर ये हिस्सा, ये वाली हड्डी आपकी ऐसे निकली हुई हो, यानी अगर आपका अंगूठा ये यहां ऐसे उठा हुआ हो, ये ऐसे उठा हुआ हो,
ये बाहर की ओर, ये जो एंगल है, ये जो हड्डी है, ये बाहर की ओर हो, ये हिस्सा बहुत से निकली हुई हो। यानी अगर आपका अंगूठा ये यहां ऐसे उठा हुआ हो, ये ऐसे उठा हुआ हो, ये बाहर की ओर, ये जो एंगल है, ये जो हड्डी है, ये बाहर की ओर हो, ये हिस्सा बहुत मोटा हो, इतना हिस्सा खूब उठा हुआ हो, इससे ऊंचा हो जरा सा हिस्सा, और ये थोड़ा सा उठ के बाहर की तरफ, ज्यादा उठा हुआ होगा तो बाहर की तरफ वैसे ही हो जाएगा। तो आपको हार्मोन, शुगर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। आयु पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या करना है? गुनगुना पानी हमेशा पीना है। आलू पे हल्दी लगा के हर बृहस्पतिवार गाय को खिलाना है। भोजन बहुत साधारण रखना है और महीने में 3-4 बार पनीर डोडा का फूल रात में भिगो दीजिए और दिन में उसे छान कर पीजिए। बड़ा कड़वा होता है लेकिन शरीर की शुगर को नियंत्रित करता है। कुल मिला के इस प्रकार के उपायों से आप बेहतर होते चले जाएंगे। ऐसे लोगों को चांदी पहननी चाहिए, चाहे हाथ में, गले में, कैसे भी और किसी भी दिन भी। और ऐसे लोगों को मन बहुत शांत रखना चाहिए और ऐसे लोगों का मन शांत आसानी से रहेगा नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि वह बहुत तंज मारेंगे, उनके दिमाग में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, उनके व्यक्तित्व में नकारात्मकता बहुत होती है, वे सब में नुक्स निकालते रहते हैं। अपने भीतर असुरक्षा बहुत ज्यादा होने की वजह से वह सबकी सुरक्षा में सेंध मारते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों का तो पता नहीं कितना करते हैं लेकिन अपना नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, निंदा से, तंज से बचिए, क्योंकि ये शुक्र खराब करेगी, चंद्रमा खराब करेगी, आपके शरीर और मस्तिष्क में विकार उत्पन्न करेगी। बाकियों को कितना प्रभावित करेगी, जिनको आप तंज मारते हैं, जिनकी आप निंदा करते हैं, तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप तो होंगे ही होंगे प्रभावित। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी कभी दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, घर के बुजुर्ग और गुरु की शरण में रहना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी की बहुत केयर करनी चाहिए। जो लोग जीवन साथी की केयर करते हैं, उन लोगों, मैं केयर की बात कर रहा हूं, प्यार के साथ साथ केयर भी, उन लोगों का शुक्र सामान्यतः बेहतर परिणाम देता है। और खास तौर से पुरुषों के लिए मैं ये कह रहा हूं। और ऐसे लोगों को मिर्च का सेवन करने से बचना चाहिए, जिससे कि संतान अच्छी हो, और उज्जयी प्राणायाम करते रहना चाहिए। जैसे ही आपका परस्त्री में ध्यान जाना शुरू हो जाए या परपुरुष में ध्यान जाना शुरू हो जाए, ये समझ लीजिए कि अब शुक्र बिगड़ने लगा है और अब ये काफी आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसका उपाय ध्यान और मन को साधिए, जो साधना से ही संभव है। यदि आपका शुक्र बहुत बुरे परिणाम दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा में वह आकर्षण समाप्त है, ज्ञान समाप्त हो रहा है, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते, आपकी वाणी में वह मधुरता नहीं है जो पहले थी, ऐसा जो भी कुछ है, संतान नहीं हो रही है या संतान है तो उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप बृहस्पतिवार को एक चुटकी हल्दी, जरा सी हल्दी या पानी में हल्दी घोलकर किसी कुएं में डाल दिया कीजिएगा। ये उपाय जीवन पर्यंत करते रहिए और देखिएगा धीरे 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 आपकी प्रतिष्ठा, आपका वैभव, आपकी सौम्यता, आपका आकर्षण, आपका धन, आपकी उम्र, ये सब बढ़नी शुरू हो जाएगी। और शुक्र को बेहतर करने के 2 सबसे बड़े उपाय हैं, वो ये कि परिस्त्री पर पुरुष से सदा दूर और नशा कभी मत कीजिए। स्त्री और पुरुषों का आदर सम्मान कीजिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, आपका शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। उज्जयी प्राणायाम से शरीर का शुक्र शांत होता है, ध्यान से शरीर का शुक्र संतुलित हो जाता है और आप फिर तरक्की करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। विद्यार्थियों, आप तो जान दो, अगर आपका शुक्र खराब है, ना कंसंट्रेशन आपका होगा और ना आप ढंग से पढ़ पाओगे, ना इंटरव्यू में किसी को इंप्रेस कर पाओगे, और इतने विकार मन में होंगे जिसकी वजह से इतना भटकाव और चंचलता होगी कि आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे। तो फिर मेरे बच्चे लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, वो उपाय करेंगे और फिट हो जाएंगे, है ना? बड़ों का तो पता नहीं, उनकी जिंदगी में तो बहुत व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन बच्चे तो मेरी बात मानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलो, अब आप खूब मेहनत करो। आज का विषय हम फिलहाल यही रोकते हैं। खूब मेहनत करिएगा आप सब लोग, खूब खुश रहिएगा, दुनिया को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, प्रेम बांटिएगा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। चलते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।